ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से कोशिश होती है लगातार इस चैनल के ज़रिए कनाडा स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से डिलीवर करता रहूं ताकि आप बेहतर और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस अपने फ्यूचर को लेके ले सके। सो प्रेजेंट जो सिनारियो चल रहा है जिसमें बहुत सारा रिफ्यूज़ल कनाडा में देखने को मिला बिकॉज कनाडा ने अपनी ओवरऑल जो पॉलिसी है उसको चेंज कर दिया। जिस तरह के प्रोफाइल्स वो अब एक्सेप्ट कर रहे हैं या जिस तरह के प्रोफाइल्स मैं ये भी कहूँ कि फ्यूचर में भी वो एक्सेप्ट करेंगे, अब हमें उन्हीं प्रोफाइल्स को ध्यान में लेके अपनी एप्लीकेशंस को चलाना है। अगर आपकी एप्लीकेशन आज जो मैं 3 स्टेप बता रहा हूँ अगर वो 3 स्टेजेस को वो कंप्लीट या फुलफिल नहीं करती तो आप ये एक्सपेक्टेशंस कम रखें कि आपका वीज़ा 100% आ सकता है। इसके चांसेस बहुत कम रहेंगे। सो कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिसका आपको कोरली ध्यान रखना है। अगर आप कनाडा में फाइल लगा रहे हैं, अपने 5 से 6 महीने का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना लाखों रुपया उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद आपको निराशा ना देखनी पड़े, आपको किसी तरह से नेगेटिव ना होना पड़े, उसके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इनको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप बिल्कुल भी रिफ्यूज़ल का सामना नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम अगर उसके अलावा कोई गलती आप करते हो टेक्निकली। सो सबसे पहले मैं चाहूँगा इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर टाइम रेगुलर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे और उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर अपने मैसेजेस अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं तो वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। सो कनाडा में वो 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस टाइम वीज़ा डिसीजन मेकिंग में या वीज़ा के सक्सेस रेट में। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो चुकी है वो है आपके प्रोफाइल का एसडीएस होना, मतलब आपका आयल स्कोर ही होना और उसका भी 6 ईच होना। अगर ये स्कोर आपके पास है तो चाहे आप +2 के बाद जा रहे हैं या आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं तो इट वॉन्ट गिव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज बैरियर। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके साथ ही मैं कहूँगा सेकंड नहीं, इसके साथ ही जोड़ता हूँ मैं, जो अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एकेडमिक। सो आपके एकेडमिक्स की जब हम बात करें, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ट्राई टू बी अबव 50% और 55%, मतलब जो आपकी ग्रेजुएशन है वो 2nd डिवीज़न में हो कम से कम, 3rd डिवीज़न में ना हो। दैट इज़ अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ग्रेजुएट्स। अब जो बच्चे 10+2 हैं दे नीड टू मेक श्योर कि उनके जो ग्रेडिंग आती है सब्जेक्ट्स की, +2 के सब्जेक्ट्स की जो ग्रेडिंग आती है उसमें कहीं पर भी D1 D2 की ग्रेडिंग ना हो। आपका ग्रेड हमेशा C++ या B+, A+ में नहीं रहना चाहिए। उसमें D1 D2 अगर आएगा तो दैट प्लेज अनदर नेगेटिव रोल और वो आपके वीज़ा को रिफ्यूज़ करेगा। इसमें आपका एक बड़ा नुकसान होगा। सो पहली चीज़ होगी आपकी इंग्लिश और आपका एकेडमिक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके फंड्स। यस, अब कनाडा के अंदर फंड्स का बहुत मेजर रोल हो चुका है तो इस चीज़ को लेके आप लोगों को खास ध्यान रखना है, खास करके वो बच्चे जो 2 साल के कोर्स के लिए जा रहे हैं। मतलब अगर आपका कोर्स 2 ईयर का है या उससे ज़्यादा है देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी GIC तो करें ही करें, अपनी 1 ईयर की फ़ी भी पूरी पे करें और उसके साथ साथ आपको एक फैमिली इनकम अराउंड 8 से 10 लाख के ब्रैकेट में रखनी है। मतलब एक सफिशेंट इनकम जो आपकी एजुकेशन को सपोर्ट कर सके। ये इनकम आप जॉइंट इनकम भी दिखा सकते हैं फैमिली के किन्हीं भी 2 मेंबर्स की, लाइक फादर और मदर की रिलेटेड हो या मदर और ब्रदर की हो, किसी भी तरह से जो आपके फैमिली के 2 मेंबर्स हैं उनकी जॉइंटली आप दिखा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और अमाउंट 8 से 10 लाख के आसपास रहनी चाहिए। इसके साथ जो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंड्स को लेके, दैट इज़ योर सेविंग, कि आपको फंड्स कितने दिखाने हैं। तो अगर आपका कोर्स 1 साल से ज़्यादा है दोस्त तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो 2nd ईयर की फ़ीस है उसके इक्वलेंट आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। मतलब जितनी भी आपकी फ़ीस है, आप डिपेंड करता है आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, सो दोनों का फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। सो जितनी भी फीस आपकी 2nd ईयर की बनती है उतनी फीस आपके सेविंग अकाउंट्स में होनी चाहिए और जो अकाउंट्स एक बार आप सबमिट कर दो उसके बाद उस बैलेंस को बिल्कुल भी ना छेड़ा जाए। सो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एक आपके एकेडमिक्स और इंग्लिश को लेके, दूसरी आपके इनकम और सेविंग्स को लेके। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप वीज़ा को मेक श्योर करना चाहते हैं वो है आपका कोर्स।
अब कोर्स ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि एक 5 साल से चीज़ चली जा रही है, कोर्स रेलेवेंट होना चाहिए, कोर्स रेलेवेंट होना चाहिए, ये हर चीज़ को बंदे को समझ आ गया ऑलमोस्ट। बहुत सारे बच्चे अब समझने लग गए कि कोर्स रेलेवेंसी क्या है। ऑल्दो मार्केट में नए नए बच्चे आते रहते हैं, नए पास आउट होके आते हैं, तो उनको फिर वो कन्फ्यूजन वैसे की वैसे रहती हैं। तो सबसे पहले तो कोर्स का रेलेवेंट होना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोर्स रेलेवेंट होना ही चाहिए। मतलब आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप किसी टेक्निकल फील्ड में जाएं, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज में जाएं, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं देन आप कुछ भी उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या ऐसी कोई भी स्टडी जो +2 तक नहीं करवाई जाती। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आप नॉन मेडिकल विद मैथमेटिक्स हो तो आप बिजनेस के कोर्सेज को भी रिकमेंड कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। बट इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेलेवेंसी के अलावा, दैट इज़ प्रोग्रेशन। सो आपकी एजुकेशन का प्रोग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चे प्रोग्रेशन को भूल जाते हैं, सिर्फ रेलेवेंसी देखते हैं। अब ये कैसे होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 10+2 की है नॉन मेडिकल, उसके बाद उनका 2 साल का गैप था, तो उन्होंने क्या किया कि 2 साल के डिप्लोमास कंप्यूटर के लगा दिए और उसके बाद दोबारा डिप्लोमा प्रोग्राम में ही कंप्यूटर के अप्लाई कर दिया। नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम। आपने अपनी तरफ से तो रेलेवेंसी क्रिएट की है बट उसमें आपका प्रोग्रेशन क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि आप डिप्लोमा के बाद दोबारा डिप्लोमा करने जा रहे हो। सो हेयर यू नीड टू गो फॉर अ ग्रेजुएशन। मतलब जिस लेवल की आपने स्टडी की है उस लेवल से आपको अपर लेवल की एजुकेशन को हासिल करने जाना है, देन इट कॉल्स अ प्रोग्रेशन। अगर वो प्रोग्रेशन आपकी फील्ड में नहीं है, आपकी स्टडीज़ में नहीं है, देन इट्स अनदर रीज़न दैट गिव यू अ रिजेक्शन। अगर आप इन 3 चीज़ों को बात मान के चलेंगे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि बहुत बच्चे इससे सीख सकते हैं। बहुत सारे आपके ग्रुप्स होते हैं, उनमें जितना शेयर कर दोगे उनकी नॉलेज के लिए है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप फाइल्स लगाओगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रेपरेशंस करोगे तो डेफिनेटली यू कैन सिक्योर योर वीज़ा अप टू 100%। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, आप ब्रॉडवे की टीम से मिल सकते हैं, उनसे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप अपॉइंटमेंट अलग अलग सिटीज़ में बना सकते हैं। अगर आप इन सिटीज़ में नहीं रहते, मतलब आउट ऑफ स्टेट है, नॉर्थ इंडिया में नहीं है, तो आप हमारी सर्विसेज ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आगे भी इस चैनल के ज़रिए मैं रेगुलर अपडेट करने की आपको कोशिश करता रहूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।